111 को चेक ही नहीं किया था, बल्कि पुलिस की टीम 114 नंबर रूम की जांच करके वहां से निकल गई। पुलिस आई और उसको 114 रूम नंबर तलाशा, जबकि 111 में था ये आदमी उस लड़की डेड बॉडी के साथ, और 111 रूम नंबर इन्होंने चेक नहीं करा। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि होटल का कमरा नंबर 114 अभिजीत के लिए हमेशा बुक रहता था, लेकिन 2 जनवरी को अभिजीत दिव्या के साथ उस कमरे में नहीं रुका, बल्कि उसने ठहरने के लिए 111 नंबर कमरा लिया। इसीलिए पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि दिव्या को होटल के अंदर मारने की पहले से ही पूरी तैयारी की गई थी। और सूत्रों के मुताबिक दिव्या की हत्या करने के बाद आरोपी अभिजीत ने पुलिस को गलत सूचना भेजकर गुमराह भी किया था। आरोप है कि उसने होटल में मौजूद अनूप नाम के एक आदमी से पुलिस को यह जानकारी दिलवाई थी कि होटल के कमरा नंबर 114 में एक लड़की का शव पड़ा है, जबकि जांच में पता चला कि दिव्या की हत्या होटल के रूम नंबर 111 में की गई थी। लेकिन आरोप है कि अभिजीत ने जानबूझकर गुमराह करने के लिए पुलिस को गलत सूचना दिलवाई थी, ताकि पुलिस वहां आए और फिर रूम नंबर 114 को चेक करने के बाद वहां से चली जाए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पुलिस के मुताबिक 2 जनवरी को दिव्या की हत्या करने के बाद रात करीब 9 बजे नशे की हालत में अभिजीत होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। उस वक्त वहां अनूप नाम का एक आदमी मौजूद था। अनूप वो है जिसने अभिजीत से होटल लीज पर लिया है। सूत्र बताते हैं कि उसने अनूप को पुलिस को ये जानकारी देने के लिए कहा था कि रूम नंबर 114 में किसी लड़की का शव पड़ा है, और उसके कहने पर अनूप ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस आई और फिर 114 नंबर कमरे को चेक करके वहां से चली गई। इस दौरान पुलिस ने न तो होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और न ही किसी से पूछताछ करने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस की इस लापरवाही की वजह से अभिजीत दिव्या के शव को होटल से बाहर निकालकर ठिकाने लगाने में कामयाब हो गया। और 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस को दिव्या का शव नहीं मिल सका। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिव्या की हत्या करने के बाद 4 घंटे तक अभिजीत उसी होटल में था। वो न तो वहां से फरार हुआ और न ही होटल के सीसीटीवी कैमरे में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई, बल्कि पुलिस के जाने के बाद उसने होटल के कर्मचारियों और अपने 2 दोस्तों की मदद से शव को भी ठिकाने लगवा दिया। पुलिस के मुताबिक अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज और रवि को दिल्ली से बुलाया और फिर अपनी BMW कार की चाबी उन्हें सौंप दी। दावा किया गया कि अभिजीत की उस BMW कार की डिक्की में दिव्या का शव रखा था। हालांकि पुलिस ने पंजाब के पटियाला से उस कार को बरामद कर लिया, लेकिन जब डिक्की खुली तो पुलिस को शव नहीं मिला। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि गुरुग्राम से पंजाब के पटियाला पहुंचने के बीच में ही दिव्या के शव को अभिजीत के दोस्तों ने ठिकाने लगा दिया। शक ये भी जताया जा रहा है कि आरोपियों ने दिव्या के शव को घग्गर नदी में बहा दिया होगा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस लगातार शव को ढूंढने में जुटी है। साथ ही पुलिस की एक टीम अभिजीत के दोस्त बलराज और रवि की भी तलाश में जुटी है और उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से दिव्या का फोन बरामद कर लिया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पुलिस को उस फोन से अभिजीत का कोई अश्लील वीडियो नहीं मिला, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि दिव्या अभिजीत से अश्लील वीडियो और तस्वीरों के बदले मोटी रकम की डिमांड कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान भी अभिजीत ने दिव्या पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उसका ये भी आरोप है कि दिव्या के पास उसके कई आपत्तिजनक वीडियो और अश्लील तस्वीरें मौजूद थी और उन्हें वो हर हाल में डिलीट करना चाहता था। सूत्र बताते हैं कि दिव्या ने जब वीडियो और तस्वीरें डिलीट नहीं की तो अभिजीत ने उसे गोली मार दी। और जांच के दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से दिव्या का मोबाइल फोन बरामद कर लिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस फोन से पुलिस को किसी तरह का कोई अश्लील वीडियो या फिर तस्वीर नहीं मिली। हालांकि दिव्या के घर वालों का दावा है कि वो अपने पास 2 फोन रखती थी। इसी वजह से पुलिस उसके दूसरे फोन तक पहुंचने में जुट गई। साथ ही पुलिस वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल की भी तलाश कर रही है, ताकि हत्याकांड की इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जा सके। इधर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अहम खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इसके साथ ही इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मकर संक्रांति के बाद यानी 15 जनवरी से अयोध्या में राम मंदिर परिसर एसपीजी के सुरक्षा घेरे में आ जाएगा। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एजेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप पर दुख जताया और वहां के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को एक चिट्ठी लिखी। इस खत के जरिए उन्होंने आपदा में जान गंवाने वालों के लिए संवेदना जाहिर की और जापान को भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया।
उधर राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री हीरालाल नागर के साथ हादसा हो गया। वहां के विधानसभा क्षेत्र सांगोद में उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा गया, लेकिन समारोह में वो जिस मंच पर खड़े थे अचानक वो मंच टूट गया और कई लोगों को गंभीर चोट आई।